नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में बढ़िया हूं। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और जो भी चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी फ्रेंड्स, सुबह के 4:30 बजे का टाइम हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं उठ गई थी। तो फ्रेंड्स, आज मैं 4:30 बजे इसलिए उठी हूँ क्योंकि आज है कन्या पूजन का दिन। हमारे यहाँ जो होता है ना, अष्टमी में कन्या पूजन रहता है ना, तो इसी वजह से मैं सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। वैसे तो मैं डेली जो होता है ना उठ ही जाती हूँ, 4:45-5 बजे तक उठ जाती हूँ। आज थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे तैयारी करना है कन्या पूजन की। तो सुबह जो है 4:30 बजे से मैं लगूंगी, तब जो है सारी तैयारियां टाइम से हो पाएंगी। क्योंकि कन्या पूजन के दिन जो रहता है ना कि घर की साफ सफाई के साथ फिर जो है कन्या भोज जो होता है वो भी बनाना पड़ता है, मतलब भोग का खाना बनाना पड़ता है कन्या पूजन का। तो फिर इसलिए टाइम से उठ के सारे काम करना रहते हैं। तो जी यहाँ पे अभी मैं जो है किचन में आ गई थी फ्रेशनर वगैरह होके। उसके बाद जो है मैं लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू। तो फ्रेंड्स, घर की साफ़ सफाई में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि टाइम से घर की साफ़ सफाई वगैरह हो जाएगी ना तो फिर टाइम से जो है कन्या भोजन का खाना भी बन जाएगा। और जो है कन्या जितनी जल्दी हो जाए ना सुबह में उतना ठीक ही रहता है, क्योंकि फिर मम्मी को कहीं जाना रहता है, हस्बैंड जी को भी जाना रहता है ना। तो फिर इसीलिए सारे काम मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब अगर कोई जैसे घर में पूजा पाठ हो या कोई भी काम हो उसको मैं जल्दी उठ के एकदम निपटा लूँ। तो सुबह सुबह की बात अलग रहती है। सुबह सुबह जो होता है माइंड फ्रेश रहता है ना, तो एकदम से सारे काम भी हो जाते हैं। बच्चे भी सोए रहते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने पूरे घर में जो है झाड़ू वगैरह लगा ली थी। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए थोड़ा सा पानी गर्म होने रखा है पीने के लिए। यहाँ पे किचन की रात में साफ़ सफाई तो मैंने कर ली थी, फिर मैं दोबारा से करूँगी। और यहाँ पे जो है टॉवल वगैरह कल की कुछ धुली हुई थी ना, उनको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। जैसे कि रात में मैं साफ़ सफाई करती हूँ ना, तो आधे से ज़्यादा काम मैं रात में ही निपटा लेती हूँ सुबह का। तो सुबह में रहता है थोड़ा सा टाइम बच जाता है। तो जी फ्रेंड्स, हल्का हल्का दिन निकलना शुरू हो चुका है पूरे घर की। अभी मेरी जो है पोछा वगैरह नहीं लगा, वो लगाऊंगी। बाकी मेरे सारे काम हो चुके हैं। और यहाँ पे उस पूरे घर में झाड़ू तो मैंने जो है उठते ही लगा ली थी, और पोछा जो है अब लगाऊंगी क्योंकि बाहर मम्मी सोई हुई थी ना, तो फिर वो अंदर चली गई थी। तो मैंने सोचा चलो मैं बाद में ही लगा लूँगी, परेशान करना क्या अच्छा नहीं लगता है ना, कोई सोता होता है किसी को परेशान करो। तो इसी वजह से मैंने जो है मम्मी दूसरे वाले रूम में लेट गई थी, मम्मी का जो रूम था, और थोड़ी बहुत देर में वो भी उठ जाएंगी। तो चलिए जब तक मैं जो है फटाफट पोछा लगा लेती हूँ। जितनी जल्दी हाथ पैर चलाओ ना उतनी जल्दी ही काम निपटते हैं। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने जो है किचन में भी पोछा लगा लिया है, और इसमें ना थोड़ा सा मैंने फ्लोर क्लीनर डाल दिया है। फ्लोर क्लीनर से क्या रहता है ना, एक तो जो जम्स वगैरह रहते हैं वो भी नहीं रहते हैं, और थोड़ी सी जो होती है खुशबू भी आती है फ्लोर क्लीनर में। तो इसी वजह से डाल लिया है। और इसमें थोड़ा सा मैंने जो है नमक डाला है। जो हमारी घर की निगेटिविटी रहती है ना, अगर आप कोई भी पोछा वगैरह लगाते हो या फिर कुछ भी, तो उसमें ना थोड़ा सा अगर आप नमक वगैरह डाल लेते हो ना, तो जो घर की नकारात्मक ऊर्जा रहती है ना, निगेटिविटी रहती है, वो दूर हो जाती है। तो पोछा लगाने से पहले ये काम ना ज़रूर से करना चाहिए हम हाउसवाइफ के लिए। तो डेली में भी आप डाल सकते हो या फिर 1-2 दिन छोड़ के भी जैसे नमक डाल के पोछा लगा सकते हो, ये ठीक रहता है घर के लिए। घर में सुख शांति बनाने के लिए हम गृहिणी जो होता है हमसे वो करती ही हैं जितना हो सकता है। तो जी यहाँ पे देखिए फटाफट मैं जो है पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। और आज जैसे कि अष्टमी का दिन है, हमारे यहाँ अष्टमी में कन्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो धुलाई थी वो मैंने कल मतलब शाम के टाइम कर दी थी। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आज मैं पोछा ही लगा लेती हूँ, और पोछा थोड़ा तो जल्दी भी लग जाएगा। फिर धुलाई में ऐसा रहता है पहले धुलो फिर उसको वाइपर से क्लीन करो, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने सोचा धुलाई तो मैंने कल कर ही ली थी, आज मैं इसीलिए धुलाई नहीं कर रही हूँ। घर वैसे भी साफ़ ही हो रहा था, इतना ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे जो है अंदर अंदर मैंने सब जगह पोछा लगा लिया था। और उसके बाद जो है मैं बाहर बाहर का जितना एरिया है ना, बाहर बाहर मैं सब में धुलाई कर दूँगी। बाहर अपने जो है दरवाजे की भी और दहलीज की हमेशा मैं धुलाई करती हूँ ताकि साफ़ रहे। बाहर का एरिया जो रहता है ना फ्रेंड्स, वहाँ पे धूल मिट्टी आती है ना, तो फिर वो जो है पानी से ही साफ़ हो पाती है। यहाँ पे हस्बैंड जी की गाड़ी खड़ी थी, तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं मैं ऐसे कर लेती हूँ।
क्योंकि जब वो उठेंगे तब वो गाड़ी बाहर करेंगे, अभी उन्हें उठने में टाइम लगेगा, क्या ही मैं परेशान करूं। तो इसी वजह से मेरा जो काम था, मैं अपना काम करती हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं करती हूँ। और परेशान करने से ऐसा ही रहता है, वही फिर कोई सुबह सुबह माइंड वैसे ऐसा ही रहता है ना, चिड़चिड़ाहट रहती है अगर किसी को नींद से उठा दो। तो इसी वजह से मैं अपना काम में लगी रहती हूँ। तो जी यहाँ पे चलिए, अभी मेरा पूरे घर की साफ़ सफाई सब क्लीन घर हो कर दिया है मैंने। और उसके बाद यहाँ पे ना मैं अभी यहाँ पे मैंने रात जो है काले चने भिगोए थे, जो कि माता रानी के भोग में, मतलब हलवा और चने जो होता है ना माता रानी के भोग में रखे जाते हैं ना, तो वही कन्या पूजन में भी होता है। तो जी वही मैंने देखिए काले चने बॉईल होने रख दिए थे और एक रात पहले भिगो दिए थे। तो आधी से ज़्यादा तैयारी कन्या पूजन की मैंने फ्रेंड्स एक रात पहले ही कर ली थी, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत पड़ जाती है। तो फिर बच्चों के उठने से पहले ही मैंने आज सारे काम निपटा लिए। अधिकतर मेरे हो ही जाते हैं, क्योंकि अगर टाइम से उठ जाओ ना तो फिर सारे काम टाइम से हो जाते हैं। तो जी यहाँ पे ना जो सूजी थी ना, उसको भी रात ही मैंने भून के रख लिया था। और गोभी वगैरह ये सब चीज़ें कट करके मैंने रात ही कर ली थी। बाकी हल्की फुल्की सी किचन की क्लीनिंग की, घर की क्लीनिंग की। तो मतलब जैसे कोई भी पूजा पाठ होती है ना, तो उससे पहले घर तो साफ़ सुथरा करना ही पड़ता है, पवित्र करना पड़ता है। तो जी यहाँ पे देखिए, अभी मैंने ना इसमें थोड़ा सा घी डालने के बाद, देसी घी डालने के बाद इसमें सूजी डाल दी थी। और उसके बाद इसमें ज़्यादा मैंने भूना नहीं था, 1-2 मिनट भूना था, क्योंकि सूजी ऑलरेडी भुनी हुई थी। तो फिर ये काम अगर आप रात में करके रख लेते हो ना, तो फिर आपको ना सुबह में इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। और सुबह में फ्रेंड्स बहुत सारे काम रहते हैं, मतलब अगर आपको वैसे भी, जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं, वैसे भी अगर आपको काम करना हो ना, तो अगर आप एक रात पहले अगर आधे से ज़्यादा अगर अपने काम निपटा लेते हो ना, तो फिर इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। सुबह जो है फटाफट सारे काम हो जाते हैं। और अगर आप सुबह जल्दी उठते हो ना, तो आपके जो हाथ पैर होते हैं ना, वो बहुत जल्दी चलते हैं। तो फुल एनर्जी के साथ मैं अपने जब भी उठती हूँ ना, अपने घर के काम कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह माइंड फ्रेश रहता है, सारे काम हो जाते हैं। तो जी फ्रेंड्स, कन्या पूजन के दिन मैं सुबह 4:30 बजे से लग गई कन्या पूजन की तैयारी में। और मैंने जो है सबके उठने से और पहले सारे काम अपने जो थे सब निपटा लिए। और मुझे भी ना अच्छा लगता है ना, जैसे तसल्ली से जो काम की बात होती है ना फ्रेंड्स, वो भाग दौड़ की मतलब भाग दौड़ से आप करते हो ना, जल्दबाजी में जिसको बोलते हैं, तो उसकी बात अलग होती है। और मुझे ना जल्दबाजी का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चाहे मुझे थोड़ी सी मेहनत करना पड़े, टाइम से उठना पड़े, तो मैं उठ जाती हूँ। मैं बिल्कुल भी आलस नहीं दिखाती हूँ कि हाँ आलस दिखा रहे हो, 5 मिनट 10 मिनट लेट हो गए हैं। तो वही 5-10 मिनट जो होते हैं ना, उसी की वजह से बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए, मैंने एक तरफ गोभी को छौंक दिया है, हस्बैंड जी बोल रहे थे गोभी बना लेना, तो गोभी को छौंक दिया है। और यहाँ पे जो है हमारा हलवा भी रेडी हो चुका था। इसमें चीनी डालने के बाद मैंने इसमें जो गोला रहता है ना, उसका थोड़ा सा बुरादा डाल दिया है। साथ में इसमें मैंने जो है सफ़ेद इलायची वगैरह रहती है, उसको भी मैंने इसमें ही तोड़ लिया था। मतलब रात ही सारा प्रिपरेशन करके मैंने रख लिया था। तो जी यहाँ पे हलवा रेडी हो गया है। और जो है गोभी बन रही है, वो भी बन जाएगी। साथ में यहाँ पे जो काले चने थे, उसको मैंने इसमें से मैंने थोड़ा नमक वगैरह बॉईल करते समय ही डाल लिया था, तो ज़्यादा इसमें मैंने मसाले वगैरह बाद में ऐड किए, नमक ज़्यादा नहीं डाला है। तो उसके बाद इसमें मैंने छोले मसाले वगैरह भी डाल दिया है। तो यहाँ पे जो है प्रसाद मेरा रेडी हो चुका है। और यहाँ पे गोभी भी बन गई थी। तो पता है, जब गोभी बन गई थी उसके बाद हस्बैंड जी कह रहे थे कि थोड़ी सी ना अरवी मैं रात लेके आया था, वो भी बना लेना। तो फिर मैंने एक साइड में, पता है, अरवी फटाफट जो है बॉयल होने रख दी थी। मैंने कहा जब हस्बैंड जी खाना खाएंगे ना, तो फिर एकदम उनको बना दूँगी, उनकी फेवरेट है ना, तो इस वजह से। तो क्योंकि उनके पूरे नवरात्रि के व्रत चल रहे थे, तो उन्होंने वही रहता है ना, व्रत खोलते हैं ना, तो अपना मन की चीज़ खाने का मन करता ही है। तो मैंने बॉयल करके रख दी थी। और अभी जो है यहाँ पे बाल वगैरह सुखाने के बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैं पूड़ियाँ उतारूँगी। और अभी जो है हस्बैंड जी भी उठ गए थे, मम्मी भी उठ गई थी, सब लोग उठ के नहाना धोना भी सबने कर लिया है, हस्बैंड जी कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा इतनी देर में जो है मैं पूड़ियाँ उतार लेती हूँ, थोड़ी बहुत। आधी पूड़ियाँ मैं अगर उतार लूँगी, तो आधी तो मैं चाहे बाद में भी उतार लूँगी। तो जी यहाँ पे देखिए, अभी सब लोग, मतलब हस्बैंड जी भी नहा लिए थे, सब बच्चों को भी नहला दिया था। और अभी यहाँ पे जो है मैं पूजा करूँगी। और सब लोग बैठ गए थे पूजा करने के लिए, बच्चे लगे थे अपने खेल में। और सिद्धि भी ना अपने नहाने
धोने में लगी थी, क्योंकि उसको भी जाना है कन्या पूजन के लिए। तो फिर वो भी बच्चे कितना खुश होते हैं कन्या पूजन के दिन, स्पेशली जो लड़कियां होती हैं ना, मतलब जो कन्याएं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि हाँ हमें जाना है दावत खाने के लिए। तो ये जब हम छोटे थे ना, तो हमारे साथ भी यही था। और यहाँ पे फ्रेंड देखिए पूजा हो गई थी। उसके बाद जो भी मैंने मतलब भोग का खाना बनाया था, सबसे पहले मैंने माता रानी को भोग लगा दिया है और यहाँ पे सबने पूजा कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे अभी मैं पूरे घर में धूप दीपक दिखाऊंगी। और यहाँ पे बच्चे लगे हुए हैं अपने कलाकारी में, अपने खेल में। तो बच्चे खेल में लगे होते हैं ना, तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे चारपाई पड़ी हुई थी ना, तो मैंने सोचा कोई भी आएगा तो बैठ जाएगा, फिर मुझे वो हटाना पड़ी क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। यहाँ से मिरर वगैरह भी मैंने हटा दिया था। और फ्रेंड्स यहाँ पे पूरे घर में मैं धूप दीपक ज़रूर से दिखाती हूँ। मुझे धूप दीपक जब मैं दिखाती हूँ ना, तो मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है और घर में जो होता है ना, पॉजिटिविटी बनी रहती है अगर आप पूरे घर में पूजा करने के बाद धूप दीपक दिखाते हैं तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सब काम पूजा पाठ खाना पीना सब कुछ हो चुका है। और अभी जो है फ्रेंड्स सुबह के समथिंग वही 7:30 या 7:45 बजे का टाइम हो रहा था। और यहाँ पे देखिए बच्चे जो हैं हस्बैंड जी ले आए थे बुला के, जो कन्या वगैरह थी। और यहाँ पे सारे बच्चों को बैठाल दिया, यहाँ पे जो है चादर वगैरह बिछा दी थी। और उसके बाद फिर जो है मम्मी लगाएंगी खाना। तो वही है ना कि सिद्धि चली गई थी, सिद्धि का भी आ गया था ना कन्या पूजन का बुलावा, तो वो चली गई थी। तो बाकी यहाँ पे ना हस्बैंड को जाना पड़ा सिद्धि के साथ, फिर सिद्धि को छोड़ के वो आ गए थे। और फिर यहाँ पे कन्या आ गई थी, तो फिर हमने सोचा चलो कन्या पूजन भी करवा ही देते हैं। जितना लेट होता है ना फ्रेंड्स, उतना वही रहता है ना, टाइम से जब कन्या आ जाती है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ कन्या पूजन करवा ही दो। तो जी यहाँ पे देखिए मम्मी ने सबको खाना लगा दिया था। उसके बाद फिर सब कन्या ने खाना खा लिया था। और उसके बाद फिर जो है मैं तिलक करूँगी, पैसे दूँगी। तो जो कन्या पूजन है वो बहुत ही अच्छे से हो गया। और सब मिलके बोलो जय माता दी। और सबके घर में माता रानी सुख शांति बरकत बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि हमारे जो है घर में सुख शांति बनी रहे। सबका जो है सबको सद्बुद्धि दे भगवान। माता रानी सबके घर में अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सबकी बच्चों की घर की उन्नति हो, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। तो जी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सभी कन्याओं के फिर मैंने पैसे वगैरह तिलक करने के बाद जो है सभी कन्याओं के और जो लांगुर आए थे ना, उन सब के मैंने पैर छू लिए हैं। और अभी जो है सबकी विदाई होगी। और उसके बाद यहाँ पे बाहर तक मम्मी गई थी, जैसे कि जो पानी रहता है ना, कलश स्थापना होती है, उसका पानी बाहर तक जो है कन्या जब विदाई होती है ना, तो वहाँ तक ले जाना पड़ता है। और दूसरा कलश था, क्योंकि हमने 2 कलश की स्थापना की थी, तो एक कलश की जो पानी था, तो मम्मी बोल रही थी जल था, सॉरी पानी नहीं जल बोलते हैं, तो उसको मम्मी बोल रही थी तुलसी जी में चढ़ा के आ जाओ। तो मैं वही यहाँ पे आ गई थी। और फ्रेंड्स पता है जब मैं नहाने गई थी ना, मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई कर ली। उसके बाद इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि चारों तरफ आंधी आंधी और बिल्कुल अंधेरा ही हो गया था। तो आज के ब्लॉग को फ्रेंड यहीं पे रखूँगी, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।